Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ सितंबर में 10 से लेके 20 सितंबर तक के लिए। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम और फिर एंजल मैसेज क्या देते हैं आपके लिए, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एक्वेरियस अपने पार्टनर के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेगी 10 से लेकर 20 सितंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ सितंबर 2024 लव लाइफ के लिए। एक्वेरियस, गुड, वेरी नाइस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं, आप जो है अभी सभी चीज़ों में है, कहीं पर आप दोनों में रिश्ते में ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पर अभी आप उस एनर्जी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, वहाँ पर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, एक चाहते हैं कि ज़िंदगी आगे बढ़े, अभी जो सिचुएशन है उससे अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ अच्छा है वहाँ पर आप फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं, कुछ चीज़ों को अच्छा बनाना चाहते हैं। बेसिकली चाहे माइनस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, आप एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक आप पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, और कहीं पर आप अक्टूबर यानी एक मंथ का समय दे रहे हैं कि अक्टूबर तक आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, चीज़ें जल्दी से आगे बढ़े। है कि नहीं ऐसा, कमेंट में ज़रूर से बताइए। राशि रहेगी एक्वेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर अभी आप निकल रहे हैं क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स लगाया इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से छोटी छोटी बातें हो जाए ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक बातें करना बंद कर देते हैं, आप फिर से उनको जो है मनाने की कोशिश करते, जाने दो, हाथ पाँव पड़ना सब कुछ करते हैं, रोते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे हैं, या आपके पार्टनर के घर वाले लोग, जहाँ पर शादीशुदा वालों की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर लोग ऐसे हैं कि ईगो प्राइड है, कहीं पर इनकी सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छी है, इस वजह से इनको काफ़ी गर्व है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, वैसा है। कहीं पर ऐसा है कि पैसा नहीं है, लेकिन अक्ल जो होती है ना वो थोड़ी सी पुराने ख्यालात की है, या भाई ईगो प्राइड वाली, या नेचर ही ऐसा है, लड़ाई झगड़ा करते रहो, उस टाइप के लोग हैं, या उस टाइप की इनकी आपके पार्टनर की एनर्जी है, उनकी सोच है। तो वहाँ पर आपने इस रिश्ते को बहुत आपने पाला पोसा, बहुत एफर्ट्स लगा के सब कुछ किया, लेकिन अभी आप थक गए, आपको लगता है अभी आप निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है इस रिश्ते में इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ सुख शांति नहीं मिल रही, तो मुझे निकलना है, ये आप सोच रहे हैं। राशि रहेगी एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर आपने अभी मन बना लिया है, प्रैक्टिकल लॉजिकली सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने नई शुरुआत की है, अपने काम करियर की तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है कि मुझे मेरे लाइफ में काम, करियर, पैसा, स्टेबिलिटी, उसकी तरफ ध्यान देना है, या कहीं पर इन्होंने, आपके पार्टनर ने किसी और के साथ शादी के लिए आगे बढ़ चुके, कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ चुके, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने एक नई शुरुआत कर ली है। तो वहाँ पर अभी आप भी कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं, और कहीं पर आपने भी मन बनाया है कि अभी इस रिश्ते में इमोशंस नहीं डालना है, अपने हिसाब से अपने लाइफ में एक पंक्चुअलिटी वापस लानी है। इतने समय तक आप इस रिश्ते में घुसे रहते थे, उस वजह से आपका दिन कैसे स्टार्ट होता था, रात कहाँ ख़त्म होती थी, वो आपको समझ में नहीं आता। लाइफ में एक होता है ना डिसिप्लिन, वो नहीं था, वो खो चुका था, तो वो अभी आप कहीं पर वापस से ला रहे हैं ज़िंदगी में, वो वाली एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड सर्जन, शेफ, लॉयर, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड काम करियर, फिटनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, या फिटनेस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एक्वारियस जेमिनी लिब्रा। तो या फिर कहीं पर कोई वन साइड फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, आपके खुद की मैरिज के लिए, या कोई भी जॉब बिजनेस का आप करियर रिलेटेड आपके कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहा है, या आप कहीं पर फंसे हुए हैं इस बात में कि दिमाग उसी तरफ ही चल रहा है, तो एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं जिसमें आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपका माइंड क्लियर होकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ये पर्सनल पेड रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है, साथ में आपको सटीक आंसर, सही आंसर, एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन मिलेगा आपको मुझसे। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेकर 20 सितंबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ सितंबर 2024 के लिए। एक्वेरियस यहाँ पर तो कहीं पर ये स्टक हो चुके हैं, और क्या करें इस रिश्ते को निभाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, और क्या किया जाए। माइंड से बहुत ही स्ट्रेट है, ऐसा नहीं कि तकलीफ में है, ऐसा नहीं है। माइंड पूरा होशो हवास में ये सोच रहे हैं, कहीं पर प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। यहाँ पर कहीं पर ये चाहते हैं ज़िंदगी में आप दोनों के रिश्ते में एक फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं, लेकिन अभी कहीं पर ये रिश्ता कहीं पर छोड़ रहे हैं भगवान के भरोसे, नसीब के सहारे, क्योंकि इनको लगता है कि जितना होना चाहिए वो सब कुछ कर लिया है, अभी मुझे कहीं पर हताश हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। तो वहाँ पर भगवान के भरोसे नसीब के सहारे रिश्ते को छोड़ के ये आगे बढ़ रहे हैं। पाइसेस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस पैसिव है। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी इनकी। तो यहाँ पर तो रातों की नींद उड़ रही है। रातों की नींद क्यों उड़ रही है, क्यों आप, मेरा पार्टनर मेरे से ऐसा क्यों करता है, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ, मेरा पार्टनर क्यों मुझे इतना एफर्ट्स नहीं लगाते, इस रिश्ते में ये चीज़ें ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, हम दोनों में समानता क्यों नहीं है, विचारों में समानता क्यों नहीं है। तो वहाँ पर रातों की नींद उड़ रही है। छोटा सा झगड़ा हो जाता है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्या होगा, कैसे होगा, आप छोड़ तो नहीं दोगे मुझे, किसी को मालूम तो नहीं पड़ेगा, लोगों को संबंध में तो नहीं आएगा ना हमारा रिश्ता, या मेरे लाइफ में कुछ बात छुपी है वो मालूम तो नहीं पड़ेगा ना। ये सब सोच विचार करके इनकी रातों की नींद, अभी ये रातों की नींद ये जो उड़ा रहे हैं ये खाली फुकट में ही उड़ा रहे हैं, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है। छोटी छोटी बातें तो देखो हर रिलेशनशिप में होती रहती है, बट इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, टेंशन, और रातों की नींद उड़ रही है। ये टाइप की एनर्जी है। कहीं पर फाइनेंस वाला जो टॉपिक है आप दोनों में, वो भी रातों की नींद उड़ा रहा है, वो भी एक बात है। कमेंट में ज़रूर से बताइए। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फाइनेंस रिलेटेड या बैंकिंग क्षेत्र रिलेटेड काम करने वाले हो, या नाइट शिफ्ट में काम करने वाले भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पर तो ये निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं, छोटी बात को आप दोनों में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहीं पर दूसरे लोग आपको भी सिखाते हैं, इनको भी सिखाते हैं, कहीं पर कोई वन साइड मैरिड है, या कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो चुका है, लेकिन इनको अभी ऐसा लग रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ो, जाने दो, मुझे नहीं रहना है। समवेयर कहीं पर तो ये ब्लॉक सिचुएशन में भी डाल रहे हैं गुस्से से। एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। तो ये 10 दिन की एनर्जी आपकी थी। आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हो, इट मीन्स आपको रीडिंग अच्छी लग रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। चले देखते हैं आउटकम क्या क्या रहेगा। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 सितंबर 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ सितंबर 2024 के लिए। ओके
एक रिश्ता था, मैं क्यों मैसेज करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मेरी तो गलती है नहीं भाई, मैं तो कभी भी ना करूँ, आगे ना बढ़ूँ या आगे ना बढ़ूँ, ये एक सिचुएशन थी। लेकिन वहाँ पर धीरे से एक सॉफ्टनेस आ रहा है और एक पार्टनर आगे बढ़ रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है या कर रही है, आगे बढ़ना हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, फिर से जो दिमाग में घुसा के बैठे गए थे सवाल जवाब फिर से पूछे जाते हैं, फिर से एक कम्युनिकेशन हो रहा है, बट वो तीखा वाला। अभी आप लोगों ने समझना है कि ये कम्युनिकेशन ऑलरेडी तीखा था, कुछ बातें ऐसी थी जिस वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट नहीं हो रहा था या बातचीत नहीं हो रही थी। अभी कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए भाई, वो आप ही का है, आप ही का ही पार्टनर है, आप ही की है लोग है, आप ही के ही आपके ही इर्द गिर्द वाली चीज़ें हैं। तो उसको संभालिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे फीमेल ज़्यादा दिख रही है कि फीमेल जो है भड़ाका उठा रही है, फीमेल जो है मुंह से बकवास करे जा रहे, जो भी मुंह में आएगा वो फट 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 बोल रहे हैं। तो इससे रिश्ता भाई ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपने पहले ही प्रेडिक्शन ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। तो एक रिश्ता था जहाँ पर ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, मैं क्यों मैसेज करूँ, मैं क्यों गलती मारूँ, मैं क्यों, उसमें एक जन आगे बढ़ रहा है तो वहाँ पर फिर से जो नोक झोंक नहीं होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग्स करने वाले हो सकते हैं, छोटा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यानी एक ही शहर में रह के थोड़ा दूर दूर रहते होंगे। और कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडोवर, डिवोर्सी भी, या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। राशि रहेगी एक्वायरिस, जमिनी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पर तो क्या है, भाई मुझे तो ऐसे ही रहना है, मेरे दोस्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरा खाना पीना, मेरे शौक मौज में ये भी आ गया, ये यानी दारू पानी, ये यानी सिगरेट, ये भी हो गया, फ्रेंड्स भी हो गए, सोशल मीडिया पर भी बिहेव करना, बहुत कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें एक पार्टनर में बहुत है, उस वजह से दूसरा पार्टनर बहुत दिल में हर्ट है। अभी यही चीज़ें ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी है, या फिर कहीं पर पार्टनर का मन मौजी होना, यानी अपने मन के हिसाब से रिश्ता रखना या अपनी ही चलाना, उस टाइप का भी एक कैरेक्टर है इसमें। उस वजह से दूसरा पार्टनर बहुत परेशान है। कितनी बार समझाऊँ मैं, कितनी बार आपको आगे ऐसे बातें बोलूँ, कितनी बार मेरा दिल दुखाओगे, कितनी बार एडजस्ट करूँ। उस वजह से कहीं पर एक सिचुएशन ऐसी है कि मन दुख गया है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी रिश्ता रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ वाला नहीं, लेकिन ऐसे ही। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही है, या तो फिर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर दिमाग बहुत ही सोच विचार कर रहा है इस सिचुएशन के लिए। दिमाग में बहुत ही प्रेशर, एग्जाइटी, बातों को, चीज़ों को दिमाग में घूम फिर के वही बातें लाना, वो आउटकम हो रहा है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। सो ये था आउटकम आप दोनों के रिश्ते का। चले देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, क्या आपने करना चाहिए, ये हम जानते हैं। चलो, दो कार्ड आए हैं, हेल्पफुल पीपल और अपॉर्चुनिटी। ये आया है, पहला तो आया है कि रेमेडी है, कि भाई जितना हो सकता है आपके लोगों को हेल्प करिए। तो वो रेमेडी है इस वीक की आपके लिए, कि आपके लव लाइफ में एक सहायता मिलेगी। अगर आप लोगों को हेल्प करते हैं तो वो कहीं पर पुण्य जैसे जमा करते हैं ना, वैसा होगा, और दुआएं मिलेगी और वो आपके लव लाइफ में काम आएगी। दूसरा क्या है, दूसरा है अपॉर्चुनिटी। आपकी लव लाइफ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ मौके मिल रहे हैं आने वाले 10 दिनों में। ये मौके किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, रोमांस वाले हो सकते हैं, रिश्ते से एक निकला गया है तो अपने आप को संभालने के मौके मिल सकते हैं, या फिर रिश्ते में कुछ मौके मिल रहे हैं, घूमने के, फिरने के, शादी के, आगे बढ़ने के, सब कुछ मिल रहे हैं, तो मौके मिल रहे हैं। तो ये मौके कब मिलेंगे, हेल्पफुल पीपल, लोगों को मदद कीजिए, आपको दुआएं मिलेगी, और जो है कहीं पर आपकी चीज़ें भी अच्छी होगी, ये मैसेज है। ठीक है, सो
बताइए आज के रीडिंग में आपको क्या अच्छा लगा, आपकी एनर्जी अच्छी लगी, आपके पार्टनर की मैसेज अच्छा लगा, आउटकम अच्छा लगा, या बाकी क्या अच्छा लगा? ज़रूर से मुझे कमेंट ज़रूर से करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। और कमेंट करने को टाइम नहीं है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। चैनल को शेयर भी कीजिए अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, अपने पार्टनर को, या फिर अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर मेरी चैनल की लिंक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरीवार મળીશું। सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।